हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन की चर्चा कर रहे थे। कब कौन से नए जिले का गठन हुआ, कब कौन सा संभाग बना और छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रांत से अलग हुआ, कब इसको संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ, ऐसी तमाम चीज़ों के से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर रहे थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रश्न देखते हैं इनके इससे संबंधित। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने संभाग हैं? इसका आंसर तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं जो कि इन 5 संभागों में बटे हुए हैं। अब अभी के समय में सबसे नया प्रश्न कौन सा है? नया प्रश्न ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर, जब भी ये प्रश्न पूछा गया है उस वर्ष में छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बदलते जाएगा कि कौन से संभाग में जिलों की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है आज जैसे कि वर्तमान कंडीशन में बिलासपुर में 8 जिले हैं, हो सकता है कि भविष्य में 1 साल बाद और जिलों का गठन हो जाए और किसी दूसरे संभाग में जिलों की संख्या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल 2024 जनवरी 2024 की कंडीशन में बिलासपुर में टोटल 8 जिले हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें इसके 8 से कम कौन कौन से जिले हैं, तो आपका बस्तर आएगा। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। बस्तर संभाग में 7 हैं। इसके अलावा 7 और हैं दुर्ग में 7 जिले हैं। साथ ही सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं और सबसे कम है रायपुर में 5 जिले हैं। इस प्रकार कुल कितने हो गए ये? इस प्रकार कुल ये 33 जिले पूरे हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? आंसर है आपका बिलासपुर संभाग में। याद रखिएगा, समय के हिसाब से ये कंडीशन चेंज हो सकती हैं। अभी बिलासपुर में ज़्यादा हैं। जब बिलासपुर में नए जिलों का गठन नहीं हुआ था तब किसी और में ज़्यादा रहे होंगे। किसी और जिले में विभाजन होने से वहाँ पे जिलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, या 2 जिलों में सिमिलर हो सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बस्तर संभाग में जिले काफ़ी बड़े बड़े हैं, वहाँ पर जब और जिले बांट दिए जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर जिलों का साइज़ छोटा हो जाए। ठीक है, और जिलों की संख्या ज़्यादा हो जाए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, 1862। अब इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। हमने 1862 के बारे में कई बार प्रश्न को आते देखा है। ठीक है, हम कई बार इस प्रश्न को चर्चा कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ एक संभाग के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 1862 में। और उस समय टोटल कितने जिले थे, ये सब की चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय इनमें से कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था? ठीक, छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कुल कितने संभाग थे और कौन कौन से जिले थे। ठीक, अब ये आपके लिए वापस से एक होमवर्क है। इस चीज़ को आप सर्च करेंगे कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय, इसका मतलब है कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का जो पूरा राजनीतिक बाउंड्री था, जिले, संभाग, ये सब आप एक बार सर्च करके और अपना नोट्स मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है, इस राज्य के किस नए संभाग को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई है? 15 अगस्त 2013 को की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में आपको पता है टोटल 5 संभाग हैं और इसमें सबसे लेटेस्ट है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग बनाने की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त सन 2013 को। 15 अगस्त 2013 को एक नया संभाग दुर्ग बनाया गया था। नेक्स्ट, और ये जो संभाग है आपको पता है कि यह 5वां या सबसे लेटेस्ट संभाग है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग किस स्थान पर बनाया गया है? इसका भी आंसर सेम है, दुर्ग संभाग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है? तो उस समय
जिलों की संख्या अलग थी, अभी जिलों की संख्या अलग हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर 7 जिले हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो अभी फिलहाल रायपुर में 5 जिले हैं, ठीक है। जब प्रश्न आया होगा उस समय कंडीशन अलग थे। रायपुर में 5 जिले हैं, रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य में वर्तमान में कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? आपको संभागों का नाम पता है, कौन कौन सा है? बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, रायपुर। और आंसर में ऑप्शंस में एक रायगढ़ भी दिया गया है, मतलब रायगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ नाम से अलग से कोई संभाग नहीं है, क्योंकि रायगढ़ जो है वो बिलासपुर संभाग के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अलग अलग संभागों में कौन कौन से जिले हैं, इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया है। अब ये चीज़ एक और आपको काम कर लेना है, मैप, लेटेस्ट मैप, कौन सा जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है, कौन से जिले से कौन सा राज्य लगता है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले लैंडलॉक्ड हैं, कौन कौन से जिले जो है पड़ोसी राज्यों से टच करते हैं, कौन सा जिला का बाउंड्री सबसे बड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको मैप में ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मैपिंग पे आपको थोड़ा सा कमांड कर लेना है। इससे संभावना है कि इस साल क्योंकि नए जिले का गठन हुआ है, मैपिंग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं। और अगर आप एक बार मैपिंग के ऊपर अपना कमांड कर लेते हैं, यकीन मानिए ऐसे जो प्रश्न हैं कि कौन सा जिला कितने जिलों से टच करता है, पड़ोसी राज्य से कौन से जिला टच करता है, ये सारे आपको बिल्कुल करेक्ट ही बनाएंगे आप इनको, ये मान करके चलिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं आपके मैपिंग वाले पार्ट पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों के संबंध में इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? जशपुर बिलासपुर संभाग में आएगा क्या? सुकमा बस्तर संभाग में आएगा क्या? धमतरी रायपुर संभाग में आएगा क्या? और बालोद दुर्ग संभाग में आएगा क्या? ये चीज़ आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जशपुर जो है वो बिलासपुर संभाग में नहीं आएगा, ठीक। जशपुर कौन से संभाग में आएगा, ये चीज़ आप बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संभाग और जिलों को सुमेलित करना है। वापस से पुराने पैटर्न पे ही एक सवाल पूछा गया है, इसका भी आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 नाम आपको पता होने चाहिए, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो संभागों से संबंधित इतने प्रश्न थे। नेक्स्ट है तहसील और विकास खंड के बारे में। इसमें से हालांकि प्रश्न कम पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है इसमें, छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड कौन कौन से हैं? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। जब तक आपको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में कितने जिले हैं, जिलों के अंदर कौन कौन से तहसील हैं, कौन कौन से विकास खंड है, ये सारा चीज़ याद नहीं है, तब तक आपका ये प्रश्न सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को केवल ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इसका आंसर आप सुन लीजिएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2020 में, उस समय की कंडीशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर था मुंगेली, पथरिया और लोरमी। ये तीनों उपखंड हैं मुंगेली जिला में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड मुख्यालय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है रायपुर। रायपुर जो है वो विकास खंड मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? ये सारे के सारे प्रश्नों के आंसर उस समय के हिसाब से ठीक थे जब ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि विकास खंडों की संख्या कम रही हो, अभी हो सकता है कि परिवर्तित हो गई हो, या जब आप प्रश्न ये वीडियो देख रहे होंगे तब परिवर्तित हो गई हो। फिलहाल 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है और तब इसका करेक्ट आंसर था आपका 85। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 85 आदिवासी विकास खंड हैं। और वैसे टोटल कितने विकास खंड हैं? 146। छत्तीसगढ़ में टोटल 146 विकास खंड है, जिसमें से 85 जो है वो अनुसूचित और आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर
संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5वीं अनुसूची का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, घरघोड़ा, लैलूंगा, भानु प्रतापपुर और धमधा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। धमधा में 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। घरघोड़ा, लैलूंगा और भानु प्रतापपुर ये तीनों ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल एरिया के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है। नेक्स्ट है, ये सारा का सारा जो चीज़ है, ऐसे टाइप के जो प्रश्न हैं स्पेशली मैपिंग से ही सॉल्व हो पाएंगे। मैपिंग में ही आपको पता रहेगा कि कौन सा एरिया किस दिशा में आएगा, मतलब उत्तर और दक्षिण की तरफ है, अगर एक्सट्रीम उत्तर की तरफ है या बस्तर संभाग में है तो ज़्यादातर वो ट्राइबल एरिया होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है? ये फिर से वैसा ही प्रश्न है, उसी पैटर्न का प्रश्न है और इसका मतलब ये है कि अब ऐसे प्रश्न थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न हैं तहसील और विकास खंड से संबंधित ऐसे प्रश्नों भी बन रहे हैं और ये हाल ही में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर 5वीं अनुसूची लागू है? ऑप्शंस हैं धर्मजयगढ़, डौंडी लोहारा, मानपुर मोहला और चौथा ऑप्शन है कांकेर जिला। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट है यहाँ पे धर्मजयगढ़, डौंडी लोहारा और कांकेर जिला, इन सभी में 5वीं अनुसूची लागू है। ठीक, तो अब आपका एक और काम है, आप क्या करेंगे, जितने भी विकास खंड हैं उन सभी को एक बार मैप में लोकेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है पर ये आपके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सभी विकास खंड को, सभी तहसीलों को, ये और सभी विधानसभा जो क्षेत्र हैं इनका कुछ मैप तो आपको लेटेस्ट जो किताब आप खरीदेंगे वहाँ पे दिया ही होगा, लेकिन अगर आपके पास पुरानी किताब है तो वहाँ पे आप विकास खंड, तहसील हो गए या विधानसभा क्षेत्र हो गए, इन सभी को आप अपडेट कर लेंगे मैप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है? भारत सरकार की एक योजना है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ के टोटल 10 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? अब आपको ये 10 जिलों का नाम सर्च कर लेना है, कौन कौन से जिले हैं जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये 10 जिलों के नाम तो आपको याद रह सकते हैं ना, आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आकांक्षी जिले कौन से नहीं हैं। ठीक है, चलिए इन 10 जिलों का नाम यहीं पर देख लेते हैं। इतने सारे होमवर्क, मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से कुछ को तो ज़रूर स्किप कर देंगे, बेहतर है कि हम यहीं पे इसको देख लेते हैं। ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में 115 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले भी शामिल हैं। ठीक है, पूरे देश में से 115 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। इन 10 जिलों में कौन कौन से जिले हैं इसको बस ध्यान से देखिएगा। 10 जिलों में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ है बस्तर संभाग के सभी 7 जिले यहाँ पे शामिल हैं। बस्तर संभाग के सभी 7 जिले यहाँ पर शामिल हैं। तो बचे कौन कौन से? इन 7 जिलों के अलावा 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। इनके अलावा 3 और जिले हैं। एक है आपका महासमुंद, एक जिला है आपका कोरबा और एक लास्ट जिला है राजनांदगांव। ठीक, इन सभी को
एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है या आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जो प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इनमें से किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो अब इसका आंसर आप दे पाएंगे। ऑप्शंस हैं कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद या जांजगीर चांपा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? जांजगीर को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कुल 13 ऐसे जिले हैं, 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कि पूर्णतः अनुसूचित जिलों में शामिल किया गया था जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय। लेकिन वर्तमान की कंडीशन क्या है? वर्तमान में 33 जिलों के हिसाब से अगर देखें तो 16 अनुसूचित जिले हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 16 अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, अनुभाग 2, उप अनुभाग 1। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, आंसर इजी है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है भारत सरकार के एक राजपत्र की चर्चा की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? सॉरी, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया है। अब इसका आंसर है आपका 7 ऐसे जिले हैं जिसको कि संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया है और 16 ऐसे जिले हैं जिनको कि पूर्ण अनुसूचित जिले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, डिफरेंस बस पूर्ण और संपूर्ण का है। संपूर्ण में 7 और पूर्ण में 16। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक जिलों के बारे में। पूर्ण जैविक जिला, पूर्ण जैविक जिला या जिले जो कि एक से ज़्यादा है, राज्य में कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका उस समय के हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका 5 जिलों को जैविक जिला के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी हाल में ऐसा कोई डेटा तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है 2023 के लिए, लेकिन ये प्रश्न था 2019 का और उस समय 5 जिलों को जैविक जिला के रूप में घोषित किया गया था। अगला है जैविक खेती योजना के अंतर्गत कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं है? अब ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें आपको जो टोटल जो नंबर है उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारे इस जैविक जिला कार्यक्रम में कुल 5 जिले थे जिसमें कि दंतेवाड़ा, इसके अलावा सुकमा, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, बीजापुर, नारायणपुर और एक है गरियाबंद। ये 5 जिले हैं जिनको जो कि जैविक जिला कार्यक्रम के अंदर शामिल था। अब आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा जिला जैविक जिला में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर या राजनांदगांव। ठीक है, तो आप में इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राजनांदगांव जो है वो जैविक जिला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि आकांक्षी जिलों के रूप में कितने जिले चुने गए हैं? तो टोटल 10 जिले हैं, मैं चर्चा कर चुका हूँ यहाँ पे। 10 जिले हैं जिसको टोटल 10 जिले हैं जिनको कि आकांक्षी जिले या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, मैंने आपसे अभी हाल ही थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि आपको मैपिंग थोड़ा सा अपना बेहतर कर लेना है। अब मैपिंग वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीवियस एग्जाम्स में कौन कौन से मैपिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हालांकि पुराने प्रश्न है लेकिन अभी के हिसाब से क्वेश्चन का नेचर समझिएगा, आंसर आपके अलग हो जाएंगे अभी के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन केवल समझिएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है?
ठीक है। अब उस समय तो आंसर अलग था, अभी के हिसाब से आंसर अलग हो जाएगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पे प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? दूसरा प्रश्न है बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? तीसरा प्रश्न है बिलासपुर जिला किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, ये सब पुराने क्वेश्चन हैं, अभी इन सभी के आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अभी इनका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नया इसके बाद में प्रश्न पूछा गया है कोंडागांव जिला को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेंज होते रहेंगे। अगला है बलौदाबाजार जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है? अगला प्रश्न है 7 जिलों से घिरा हुआ जिला कौन सा है? अगला है 6 जिलों से घिरा हुआ जिला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में 6 पड़ोसी जिलों का सही समूह कौन सा है? मतलब 6 जिलों को छूने वाला जिला कौन कौन सा है? ठीक। अगला है 5 जिलों को छूने वाला जिला कौन सा है? अब आपको इतना तो आइडिया हो गया है कि प्रश्न किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। ऐसा ही एक और प्रश्न पूछा गया है कोरिया को स्पर्श नहीं करता है। ये सभी जो पैटर्न हैं आपको क्या बता रहे हैं कि आपका मैपिंग स्ट्रांग होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इसको रट के आप सही कर पाएंगे। इसका आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आपको मैपिंग पे कमांड है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पे पीछे जो स्पेस दिया रहता है रफ के लिए, वहाँ पे बस 10 सेकंड में एक मैप ड्रॉ कीजिए, फटाफट जिलों का पैटर्न ड्रॉ कीजिए और वहीं से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? अब ये थोड़ा बड़ा इवेंट है, मतलब ये थोड़ा बड़ा सा करंट अफेयर है कह सकते हैं। जब कोई दूसरा राज्य बनेगा तभी इसका संभावना है कि इस प्रश्न का उत्तर चेंज होगा। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था और 16 के बाद में छत्तीसगढ़ के आसपास कोई राज्य में अलग से विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, तेलंगाना जो कि 2014 में हो गया था, उसके बाद से तो छत्तीसगढ़ के आसपास बाउंड्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर भी चेंज नहीं होगा। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है 7 राज्यों से घिरा है। छत्तीसगढ़ के आसपास 7 राज्य हैं, 7 राज्य हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ये सारा का सारा काम आपका मैपिंग से ही सॉल्व होने वाला है। इसके आंसर आपको रटने से कोई फायदे नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप जैसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। मैं सिर्फ प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कौन से राज्य को स्पर्श नहीं करता है? ऐसे कई प्रश्न पूछे गए हैं, आंसर अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन अलग अलग दिया हुआ है। अगला है महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले लगते हैं? अगला प्रश्न है 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? अगला है ओडिशा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग राज्यों की सीमा को टच करने वाले जिलों के नाम। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अब ये अंतर्राज्यीय जिलों वाला जो बिंदु है, इस प्रश्न में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछने का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब इसको भी आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब जिलों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, और क्या कोई ऐसा नया जिला बना है जो पड़ोसी राज्य से पहले तो संपर्क नहीं करता था लेकिन नया जिला बनने के बाद से संपर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से आपका मैपिंग वाले टॉपिक का ही, मैपिंग का जो आपका स्किल है उसी को ही टेस्ट किया जाएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ पे जो 33 ज़िले हैं इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। 33 ज़िले के हिसाब से इन 33 ज़िलों में से
अभी वर्तमान में जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग 22 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अन्य राज्यों से सीमा, इनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आपका धमतरी। धमतरी जिला उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है और इसकी सीमा रेखा सबसे कम अंतर्राज्यीय है। अंतर्राज्यीय सीमाओं में सबसे छोटी सीमा बनाता है धमतरी और उड़ीसा। अगला है, वर्ष 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आवेष्टित थे, मतलब लैंड लॉक्ड थे, आसपास दूसरे राज्यों से सीमा साझा नहीं करते थे? तो 2020 के अकॉर्डिंग इसका आंसर अलग था, अभी इसका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 33 जिलों में से 22 जिले जो है वो पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। इसके मतलब है कि 11 जिले ऐसे हैं जो कि भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित, असल में भू आवेष्टित का कॉन्सेप्ट अलग है। भू आवेष्टित का मतलब है कि वह क्षेत्र जो कि आसपास भूभाग से घिरा हो, जल सीमा से घिरा ना हो। ठीक है, मतलब समुद्र से घिरा ना हो। फिलहाल यहाँ पे भू आवेष्टित कहने का लॉजिक ये है कि पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा न करता हो। तो 11 ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित हैं या लैंड लॉक्ड हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो इन सभी के आंसर आपके ऑप्शन के हिसाब से बदलते चले जाएंगे। इनमें से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? सब कुछ मैपिंग से ही आपको बनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किस राज्य के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में किससे लगी हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर में किससे लगी है, दक्षिण में किससे लगी है? ठीक है, दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? ये सभी शब्दों का हेर फेर करके वही प्रश्न को बार बार पूछा गया है। और इस पूरे टॉपिक का सार यही है कि आपको अपना मैपिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। 4 ऑप्शन क्या दिए हैं इस पे डिपेंड करेगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसको रट पाना संभव नहीं है। ठीक, इसी में ही एक और प्रश्न पूछा गया है, राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? किस जिले के साथ कौन सा जिला जो है वो अंतिम सीमा बनाता है? ठीक है, मतलब दक्षिण की तरफ अंतिम सीमा की बात हो रही है। उत्तर में कौन सा, उत्तर में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, तो पैटर्न देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सभी प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं मैपिंग का डिमांड कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसी में ही एक और प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो राज्य वाला टॉपिक में, राज्य गठन वाला टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस तरफ है? दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल बाउंड्री से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सभी का एक ही सॉल्यूशन अब समझ में आ रहा है। आपको मैप ठीक से सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जाम्स में लगभग 60 से 70 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एक दशक में, लगभग पिछले 15 वर्षों में, और सभी में आंसर अलग अलग बदलते चले गए हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बदलती चली गई है। ठीक है, तो आंसर रट के भी कोई फायदा नहीं है। आपको अगर आज की स्थिति का वर्तमान मैप ड्रॉ करने आता है तो आप इसके करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो मैप आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है। अभी तक हमने चर्चा किया है छत्तीसगढ़ में जिले, संभाग, तहसील, इनकी स्थितियों के बारे में चर्चा किया, जिलों का गठन के संबंधित चर्चा कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित, छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल जियोग्राफी है। और इसमें विशेष रूप से हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध शैल समूह के बारे में। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। इसका मतलब है कि बस्तर का जो पठार है किस शैल समूह का हिस्सा है। इसका आंसर है आर्कियंस शैल समूह छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग में पाया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में शैल समूह कौन कौन से हैं। आप जो भी किताब, नोट्स, बुक जो भी पढ़ रहे हैं उसमें शैल समूह को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने शैल समूह पाए जाते हैं, कौन कौन से शैल समूह कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सारा कुछ आपको एक बार स्टडी कर लेना है। वैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है, बस्तर पठार का अधिकांश भाग किस शैल समूह का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर है आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सबसे प्राचीन छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में सबसे प्रमुख शैल कौन सा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियन। ठीक है, आर्कियन शैल समूह जो है वो सबसे पुराना है। आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शैल समूह है। ठीक, इसके अलावा आपको पता है कि शैल समूह में टोटल छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के शैल समूह देखते हैं। एक है आर्कियन, इसके अलावा आपका गोंडवाना शैल समूह, नेक्स्ट है धारवाड़ और लास्ट है कडप्पा शैल समूह। ठीक है, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले शैल समूह हैं। भारत में एक दक्कन शैल समूह भी पाया जाता है। ठीक है, जगह के नाम के ऊपर ये सारे नाम पड़े हुए हैं और आर्कियन जो शैल समूह है वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अच्छा इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्कियन शैल समूह, जो कि लगभग 50% भाग में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में कौन से 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्कियन और कडप्पा। आर्कियन और कडप्पा जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आर्कियन लगभग 50% छत्तीसगढ़ में, आर्कियन जो है वो लगभग 50% है। 50% आपका आर्कियन और लगभग 25 से 30% कौन सा, कडप्पा। छत्तीसगढ़ का लगभग 50% आर्कियन शैल समूह है और लगभग 25-30% आपका कडप्पा शैल समूह है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो अन्य शैल समूह में शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा हैं। ये बहुत लेटेस्ट प्रश्न है, 2022 में ही पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है आर्कियन। ये जो गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये आर्कियन शैल समूह का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैल समूह से बना है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के इनमें से कौन सा भाग सबसे पुराने शैल समूह से बना हुआ है। इसका ऑप्शन है हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि,
बैलाडीला की पहाड़ियाँ या सरगुजा बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ये सबसे पुराने चट्टानों से बनी हुई हैं। अगला है लामी दरहा के चारों ओर। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आसानी से हो सकता है सुनने से समझ में ना आए। प्रश्न है लामी दरहा। लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? अब ये जो प्रश्न है इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। 2022 का पीएससी का कोई प्रश्न था जिसमें लामी दरहा के बारे में प्रश्न पूछा गया था और इसमें ऑथेंटिक जानकारी किसी भी सोर्स में नहीं दी गई थी, या इस पे डिस्प्यूट खड़ा हो गया होगा कि कौन कौन से शैल समूह यहाँ पे पाई जाती है, और इसी वजह से इस प्रश्न को एलिमिनेट कर दिया गया था। बहरहाल अगर आपको इसका ऑथेंटिक सोर्स के साथ कोई जानकारी मिलता है तो आप ये देख लीजिएगा कि लामी दरहा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है बीजापुर जिले में कौन से समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, तो बीजापुर में कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़। बीजापुर में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। सोनाखान यहाँ पे कौन सा चट्टान है? सोनाखान में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? तो महानदी बेसिन ये निर्मित है कौन से चट्टानों से? कडप्पा। महानदी बेसिन कडप्पा चट्टानों से निर्मित है। या ऐसा ही एक और प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर भी सेम हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की चट्टानों से बना हुआ है? छत्तीसगढ़ बेसिन कहने का सामान्य से मतलब होता है महानदी बेसिन। प्रश्न वही था, शब्द बदल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन से शैल समूह में चूने की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है? तो कडप्पा शैल समूह में चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? इसका आंसर फिर से वही है। मैदानी भाग पूछे जाने का मतलब है महानदी बेसिन की चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फिर से कडप्पा चट्टान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महानदी बेसिन के लगभग कितने भाग में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी बेसिन का लगभग 50% हिस्सा कडप्पा चट्टानों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा शैल समूह सबसे कम पाया जाता है? कौन सा शैल समूह सबसे कम पाया जाता है? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना या विंध्यन? तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा विंध्यन जो क्रम है वो छत्तीसगढ़ में सबसे कम पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में सबसे कम पाई जाती हैं ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी के जो चट्टानें हैं वो ओवरऑल ज़्यादा पाए जाते हैं विंध्यन की तुलना में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? इसका आंसर है निम्न विंध्यन क्रम की चट्टानों से बने हुए हैं। निम्न विंध्यन ये जो चूना पत्थर पाए जा रहे हैं, चूना पत्थर ये निम्न विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अगला है सरगुजा बेसिन किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है? सरगुजा बेसिन, ये पूरा चैप्टर पढ़ने से आपको ये समझ में आ रहा है कि चट्टानों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी पैटर्न में आपको अपना तैयारी कंटिन्यू करना है। तो सरगुजा बेसिन में कौन से प्रकार की चट्टानें हैं? गोंडवाना। नेक्स्ट है बस्तर बेसिन में कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन और धारवाड़। और महानदी बेसिन में कडप्पा चट्टानें। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखेंगे, गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा। ये मुख्य रूप से पाए जाने वाली चट्टानें हैं छत्तीसगढ़ में।
कौन कौन सी कहाँ पाई जा रही हैं? तो नॉर्थ में या सरगुजा बेसिन में गोंडवाना, मध्य में कडप्पा और दक्षिण में आर्कियन तथा धारवाड़। ठीक है, क्लियर है? नॉर्थ में गोंडवाना, सेंटर में कडप्पा, साउथ में आर्कियन और धारवाड़। गोंडवाना, कडप्पा और दक्षिण में आर्कियन और धारवाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाग में, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है बघेलखंड का पठार। छत्तीसगढ़ का जब प्राकृतिक विभाजन आप पढ़ते हैं तो नॉर्थ वाला एरिया जो होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ वाला एरिया है इसको बघेलखंड का पठार कहते हैं। और ये जो बघेलखंड का पठार है ये आपका कौन से चट्टानों से बना हुआ है? गोंडवाना युगीन चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लगभग 17% क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी खनिज पाई जाती है? या इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लोहा और कोयला। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में लोहा और कोयला पाया जाता है। ये तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज पाए जाते हैं इनमें मुख्य खनिज कौन कौन से हैं और गौण खनिज कौन कौन से हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी खनिज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाट प्रदेशों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? पाट प्रदेश कहने का मतलब है, पाट प्रदेश कहने का मतलब है आपका जो पठारीय क्षेत्र है, मैन पाट वाला हो गया। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट के नाम वहाँ पे सुनने को मिलते हैं ना। तो जो पठारीय क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बॉक्साइट। और बॉक्साइट किस चीज़ के उत्पादन के लिए यूज होता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? इस पैटर्न का सवाल पूछा गया है। अब इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है? स्टेटमेंट बड़े कॉमन से हैं, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वही स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उत्तर की तरफ द्रविड़ शैल समूह पाया जाता है, दक्षिण में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है, कहाँ पर कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो शैल समूह वाला टॉपिक है आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये आपके हाथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? कौन सी संरचना या कौन से शैल समूह छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस हैं कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या टर्शियरी। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में टर्शियरी क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टान छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। ये जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोनाखान किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? सोनाखान किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी का थोड़ा सा डेप्थ वाला प्रश्न पूछा गया है। आपको इस टॉपिक को कवर करने के लिए इंडियन जियोग्राफी में लावा वाला टॉपिक और लावा में भी स्पेसिफिकली लावा के जमाव से कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, लावा के जमाव से कौन सा संरचना बनता है, ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट जब करेंगे तो इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। प्रश्न ये है, सोनाखान में चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में पाई जाती हैं जिसका रंग गुलाबी है? आपका ऑप्शन है सिल,
डाइक, लैकोलिथ, या फैकोलिथ, ये सभी लावा से बनने वाली संरचना है और आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है डाइक। ठीक है, प्रश्न था सोना खान संस्तर की चट्टानें किस संरचना के रूप में पाई जाती हैं जिसका कि रंग गुलाबी है। इसका करेक्ट आंसर है डाइक, डाइक के रूप में पाई जाती हैं। अब ये डाइक क्या होता है, ये आपको ज्योग्राफी में लावा वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, वॉल्केनो या ज्वालामुखी वाला, वहाँ पे आपको इन चारों का मतलब समझ में आ जाएगा। सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, ये सब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन वाले वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में हम छत्तीसगढ़ में पर्वत और पठारों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।